आज की इस वीडियो में हम लोग HTML के अंदर कमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि हम लोग HTML के अंदर कमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड, नोटपैड या फिर कोई और भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली HTML के अंदर कमेंट्स का यूज़ सजेशंस देने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके और भी कई ढेर सारे यूजेस होते हैं। अब जैसे कि हमारा कोई भी कोड है लंबा चौड़ा, अगर हमने बहुत ज़्यादा बड़ा कोड लिख दिया तो अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है उस कोड का कोई भी एलिमेंट, तो हम लोग अपने लिए अपने अपने रेफरेंस के लिए वहाँ पे उस कमेंट का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग उसे ईज़िली फाइंड कर सकें। या फिर अगर कोई और प्रोग्रामर आके हमारे कोड को देखे तो वो भी आसानी से हमारे कोड को देख सके। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लंबा सा एक कोड लिखा हुआ है, अब मुझे इसमें कुछ भी ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो ये मुश्किल ना हो इसीलिए मैं इसमें कमेंट का यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स, बूटस्ट्रैप, CSS, इस तरह से ये सब जो कमेंट्स दिए गए हैं ना, इन सब कमेंट्स का यूज़ यही है, या तो हम लोग सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम लोग के खुद के रेफरेंस के लिए, ताकि हम लोग इसे खुद के ईज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग को ये ईज़िली मिल जाए और हम लोग आसानी से कोड कर सकते हैं जब भी हमें इसमें कुछ भी एडिटिंग करनी हो। अब हम लोग HTML के अंदर कमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। कमेंट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं कुछ भी लिखूँ, दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, अगर मैं लिख दूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो मैं लिख दूँ दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। तो अभी मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब मैं इसे ब्राउज़र में व्यू करूँ तो यहाँ पे ये हमारे ब्राउज़र में शो कर रहा है कि हाँ, दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ था, ये हमारे ब्राउज़र में आ रहा है। तो इस तरह ये तो हमें पता है कि आ जाता है अगर हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे एक और कमेंट बनाऊँ, मतलब मैं एक और ऐसे स्टेटमेंट लिखूँ और उसके बाद उसको मैं अगर कमेंट कर दूँ, तब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा और ग्रे कलर का हो जाएगा। अब अगर मैं रीलोड करूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि कमेंट जिस हम लोग स्टेटमेंट को कर देते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर मैं अगर इसे कमेंट से हटा दूँ तो ये अब ये एग्जीक्यूट हो गया और ये अब प्रिंट हो रहा है। तो जो भी हम लोग का जो कमेंट होता है वो हमारे कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसीलिए अगर आप कमेंट में कुछ भी लिखेंगे उससे आपके वेबसाइट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो केवल आपके रेफरेंस के लिए है। अगर मैं दोनों कमेंट कर दूँ तो यहाँ पूरा हट जाता है। तो यानी कि कमेंट का जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है हमारा कोड। तो कमेंट का यूज़ हम अपने रेफरेंस के लिए या फिर अपने सजेशंस देने के लिए, या फिर अगर कोई और हमारा प्रोग्रामर आके हमारा कोड चेक करता है या फिर हमारे कोड को देखता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अपने ईज़ के लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। मैं चाहे कितना भी बड़ा स्टेटमेंट लिखूँ और फिर उसको कमेंट कर दूँ कंट्रोल+फॉरवर्ड स्लैश से, अब देखिए कमेंट में ये ग्रे कलर का हो जाता है और यहाँ किनारे लाइन और एक एंगल ब्रैकेट्स आ जाता है। अब ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब मैं कितना भी बड़ा स्टेटमेंट लिखूँ भाई, वो अगर मैं कमेंट कर दूँ तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। अब मैं इसे अनकमेंट कर दिया तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कमेंट को जो है एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है और इसे आप लोग कंट्रोल+फॉरवर्ड स्लैश दबाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग नोटपैड में हैं तो आप लोग को इसे मैनुअली टाइप करना होगा। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें, चाहे वो सबलाइम टेक्स्ट हो, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड हो, या फिर कोई और भी हो सकता है जिसको आप लोग यूज़ करें, नोटपैड++ एटसेट्रा। तो आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग कंट्रोल+फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ हम लोग को कलर देखने को मिलता है कि यहाँ ग्रे कलर का हो गया, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये अब कमेंट हो गया है। किसी और कलर का रहता है तो हम लोग जानते हैं अभी ये टैग है। सो आई होप कि आप लोग को ये पूरा कमेंट का जो हमारा वीडियो था ये आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।